नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। अच्छा, अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि 24 अक्टूबर करवा चौथ व्रत रखा जा रहा है, तो सभी महिलाएं व्रत रखेंगी। तो मैंने सोचा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर कर लेनी चाहिए, जो शायद आपके मन में भी सवाल होंगे, लेकिन जो शुरू में नए नए जो व्रत रखते हैं, जिनको नहीं पता होता या फिर उनके फैमिली उनके साथ नहीं होती या फिर कहीं दूर फॉरेन में रहते हैं और फैमिली साथ नहीं होती, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको आते हैं अगर उन्हें नहीं पता होता। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ आज। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एंड तक देखिएगा वीडियो को, सारी चीज़ें मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती जाऊँगी। जैसे कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस आते रहे बाकी वीडियोस के भी। सभी तरह के व्रत पे भी हम लोग बनाते ही हैं वीडियो। अच्छा, जो मोस्टली लोगों के सवाल होते हैं सरगी को लेके होते हैं, क्योंकि जो सरगी है वो सास बना के देती है अपनी बहू को, अपना जो प्यार है उसमें मतलब कह सकते हैं कि प्यार मिलाकर आपको अपनी बहू को बना के देती है सास सरगी। तो ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है कि कई बार जो व्रती जो लेडीज़ होती हैं वो या तो कहीं बाहर रहती हैं या उनकी सास उनसे अलग रहती हैं, कहीं दूर रहती हैं, और या फिर किसी की नहीं भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें हम क्या करें? तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो सरगी होती है वो आप खुद भी बना सकते हैं अपनी सास को ध्यान करते हुए। आप खुद भी बना सकते हैं, खुद भी उसको ग्रहण कर सकते हैं और अपनी सास को जो ध्यान में रखते हुए, अगर हो सके तो उनसे अगर आप बात कर सके तो बात कर लीजिए, अदरवाइज़ मन में ध्यान लगाकर आप अपना सरगी बना सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं और अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी बात कि बायना किसको दें? जो हम बायना निकालते हैं जो शाम को जब हम पूजा के वक्त, एक तो अपना जो बायना है पूजा के वक्त ही निकालिए, पूजा कर लेते हैं कथा करके अपना बायना निकाल कर और उसी वक्त अलग कर दीजिए और निकाल के हो सका अगर सास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उन्हीं के समान कोई और लेडी आपकी नज़र में है जो सुहागन है, उनको आप वो दे सकते हैं। और अपना जो श्रृंगार है, श्रृंगार का जो सामान होता है, अगर वो नहीं आप किसी को देना चाहते हैं तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में कोई नंद या देवरानी है ऐसा कुछ तो उन्हें भी दे सकते हैं। और बाकी जो बायना है वो कोशिश कीजिएगा कि माँ समान कोई आपकी मतलब सास समान कोई लेडी हो, उसको आप दे सकते हैं, बुज़ुर्ग औरत। अच्छा, जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार व्रत के दौरान या फिर ना करवा चौथ के व्रत के दौरान अशुद्धि हो जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो व्रत हम रखते हैं वो व्रत हमें कभी करवा चौथ का व्रत ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बीच बीच में रोक रोक के नहीं रखना चाहिए कि भाई किसी साल रखा किसी साल छोड़ा, दिस इज़ नॉट राइट। तो आप क्या करें कि ऐसे टाइम पे अपना जो व्रत है वो कंटिन्यू रखें, लेकिन उस व्रत के दौरान आप पूजा सामग्री में हाथ ना लगाएं, क्योंकि नेचुरल चीज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। आप सिर्फ जो सामग्री है उसको हाथ ना लगाएं और दूर से कथा को सुने और चंद्रमा को भी दूर से नमस्कार करें और आशीर्वाद लें कि आपके पति को लंबी उम्र मिले, आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हाथ जोड़ के अपनी सास का ध्यान लगा के उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस व्रत को रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हैं आराम से। और फिर तीसरी एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप व्रत रख सकते हैं, बट आपके लिए थोड़ी रियायतें होती हैं किसी भी व्रत में। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप कोई बीमारी है या कुछ ऐसा कुछ है तो आपको रियायतें होती हैं, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार के साथ आप व्रत को संपूर्ण कीजिए, लेकिन रोकिएगा नहीं व्रत को। जब तक आप उद्यापन ना कर लें तब तक आप अपने व्रत को इस तरह बीच में ब्रेक मत कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना ही आराम से अपना व्रत को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर बहुत सारी सामग्री होगी, बहुत सारा सामान है तभी आप व्रत को कर सकते हो। जितना है उतने में करिए, क्योंकि माता रानी श्रद्धा देखती है, उनको आपकी श्रद्धा से मतलब वो आपकी श्रद्धा देखते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा से जो आपसे बन पड़ता है वो काम आप करिए और अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। और मेरी यही कामना है माता रानी से कि आपको आपके जो पति का प्यार मिले और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें और आप दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें और आपके पति का साथ आपके साथ हमेशा बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद। विश यू वेरी हैप्पी करवा। थैंक यू।